अस्सलाम वालेकुम बर्ड लवर्स और मेरे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करने वाले व्यूवर्स। आज हम बात कर रहे हैं लोकल ब्रीड के ऊपर। अभी आप देखें कि बहुत से लोग जो होते हैं वो इंपोर्ट के बर्ड के इंतज़ार में रहते हैं कि इंपोर्ट का बर्ड जो है वो परचेज़ करना है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि अपनी लोकल जो इंडस्ट्री है, जो हमारी लोकल फार्मिंग हो रही है, ब्रीड लोग करवा रहे हैं, तो हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे से बर्ड जो है वो परचेज़ करने चाहिए। अभी पिछले साल पेल फैलो पार्वलो अपलाइन जो है बर्ड आए बाहर से, ग्रीन भी आए, ब्लू भी आए, और वो 1.5 लाख 1,60,70 तक भी फ़रोख्त होते रहे, लोग लेते रहे। और ग्रीन बर्ड जो है वो लाख तक भी, 80,000 तक भी ऑफलाइन में मिलता रहा। लेकिन हमने उस वक्त बर्ड वो नहीं ख़रीदा, हमने अपनी ही लोकल ब्रीड करवाई, सेपरेट थे वो करवाए, खुद अपने पार्वलोज थे वो करवाए। तो अभी मुझे जो है नेक्स्ट कुछ वर्किंग के लिए ग्रीन पेल फैलो अपलाइन चाहिए थे। तो मुझे ये चीज़ें भी मालूमात में आ रही थी कि अभी जो है जैसे ही हमारा ब्रीडिंग सीज़न ख़त्म होने की तरफ जा रहा है तो पेल फैलो की दोबारा जो है पाकिस्तान में लाडाना शुरू हो जाएगी। और अगस्त और जुलाई में तो कंफर्म है कि जब ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने वाला होता है तो उस वक्त बाहर से बढ़ाना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस वक्त जो लोग होते हैं जो सोए पड़े होते हैं तो वो जल्दी अमीर होने के लिए इंपोर्ट का बर्ड लेना शुरू कर देते हैं कि ये बड़े बर्ड हैं, वो तो जैसे ही ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होगा तो हम इससे ब्रीड ले लेंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि बाहर का बर्ड जब आता है तो वो स्ट्रेस में आता है, उससे एडजस्ट होने में टाइम लगता है। और बहुत से लोग जो होते हैं वो न्यू फेंसर होते हैं, उन्हें बर्ड रखना नहीं आता सही तरीके से, कोई उन्हें डिजीज़ हो तो उसे सही तरीके से ट्रीटमेंट करना नहीं आती, तो वो लालच में ले लेते हैं और उसके बाद फिर वो बर्ड मरते हैं तो फिर वो रोना शुरू कर देते हैं। जिस तरह के अभी 2023 के अंदर लोगों ने डन फैलो उठाना शुरू कर दिए और बेबहा लोगों ने डन फैलो लिए, और इंपोर्ट का माल इंपोर्टर ने बड़ा फ़ायदा उठाया और उसने बाहर से सस्ता बर्ड उठा के यहाँ महंगे दामों बेचना शुरू कर दिया। तो इंपोर्टर वो बर्ड उठा के लेके आता है जो मार्केट में जिसकी डिमांड होती है और लोग उसको धड़ाधड़ ख़रीदना शुरू कर देते हैं। तो वो पेल फैलो भी लेकर आया, उसने पहले पेल फैलो की शिपमेंट लगाई, फिर उसने उसके बाद जो है वो एक्वा की लगाई शिपमेंट उसके बाद लगाने के बाद उसने साथ साथ जो है वो डन फैलो को लगाई। आखिर में उसने जो है वो येलो फेस भी इंट्रोड्यूस करवा दिया फ़िशरीज़ के अंदर, और येलो फेस की फ़िशरीज़ यहाँ हमारे पास उसने 7-7, 8-8, 10-10 लाख के लोगों को सेल की। तो सब की इतनी ताकत नहीं है और इतना दिल भी नहीं है कि 7-8 लाख का आप पीस लें, 15-16 लाख का पेयर हो और आप लगा लें, और इसमें से बर्ड्स मरते भी काफ़ी हैं। कुछ दोस्तों ने डन फैलो लिए तो आपने देखा बहुत ज़्यादा डन फैलो मरे, और कुछ जो ब्रोकर थे जिन्होंने बर्ड्स मंगवाए और फिर उन्होंने वापस भी इंपोर्टर को किए। और यही वजह है कि इंपोर्टर के पास येलो फेस मौजूद नहीं है, उसके पास पेल फैलो मौजूद नहीं है। डन फैलो अभी तक मौजूद है, डन फैलो अभी तक भी सेल हो रहा है इंपोर्ट का बर्ड, और ख़ास तौर पे ऑफलाइन के अंदर। अब वो क्यों सेल हो रहा है? क्योंकि वो बर्ड वापस रिटर्न हुआ तो लोगों ने ब्रीड नहीं करवाया, लोगों के पास मर अच्छा खासा गया, तो वो इंपोर्टर के पास पड़ा हुआ। अब जो लेने वाले लोग थे उनके पास वो मर चुका था, अब उनकी दोबारा ताकत नहीं थी लेने की, आम बंदा उसे ले नहीं सकता, तो इसलिए अब वो ऐसा ऐसा एक एक दो दो करके जो है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक भी वो सिलसिला चल रहा है। तो इसी तरह हमारी इंडस्ट्री जो तबाह होती है कि जब लोकल हमारा जो पैसा है वो आपस में तकसीम होने के बजाय जब बाहर जाना शुरू हो जाता है, इंपोर्ट के माल के ज़रिए मुल्क से बाहर जाता है और वो चंद लोगों के पास चला जाता है, तो इसलिए वो चंद लोग ही खुशहाल होते हैं, सब लोग खुशहाल नहीं होते। तो मैंने पिछली मरतबा कोशिश की कि लोकल बर्ड ही ज़्यादा ख़रीदा, और जिसकी एक मिसाल जो है वो डन फैलो की है, पार्वलो की, जो कि मैंने शेख साहब से परचेज़ किया था। वो कितने किया था ये तो हमारी आपस की बात है बहरहाल, लेकिन मैंने लोकल डन फैलो उस वक्त ख़रीदा। तो उसके बाद फिर एक दोस्त के पास मेल मर गया और 4-5 महीने उसने बर्ड रोका हुआ, तो फिर मैंने एक बर्ड इंपोर्ट का भी फ़ीमेल जो है डन फैलो में परचेज़ की। तो बहरहाल ये है कि कोशिश ये करें कि लोकल ब्रीड ख़रीदें। तो अभी मुझे ग्रीन ऑफलाइन जो है पेल फैलो की ज़रूरत थी, तो मैं अपनी इस वीडियो में इसका ज़िक्र करूँगा। तो मैंने मुल्तान से जो है शामी अली हैं एहतशाम भाई, माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त बर्ड ब्रीड करवाते हैं, उनके पास बहुत माशाल्लाह अच्छी ब्रीड आई हुई है। और पेल फैलो की ख़ास तौर पे विजुअल बर्ड की ब्रीड लेना बड़ा मुश्किल काम होता है। बहरहाल अल्लाह पाक ने उन पे करम फरमाया और वो उन्होंने ब्रीड अच्छी ली है। तो जो उनके बर्ड थे मैंने जब फेसबुक पे देखे तो मुझे बड़े पसंद आए। तो मैं हमेशा जो है ना वो बर्ड लवर हूँ, लव बर्ड्स लवर नहीं हूँ। तो मुझे जब बर्ड वो पसंद आए तो मैंने फिर उनको फ़ौरन कॉल की, तो माशाल्लाह उन्होंने बड़ी इज़्ज़त दी। शुक्रिया अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो एहतशाम भाई।
तो जब उन्होंने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी और इज़्ज़त देने के बाद जब मैंने कॉल की तो रात का काफ़ी वक्त हो चुका था, वो अचानक बटन दब गया फेसबुक पे ना। मैं बहुत परेशान भी हुआ कि किसी को रात को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने फ़ौरन रिस्पॉन्स दिया और बड़े अच्छे अंदाज से मुझसे मिले, बात की यानी मुझसे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो दैन फिर ये है कि मैंने उनसे 3 जो है वो बर्ड्स बुक करवा दिए, जो कि नेक्स्ट वर्किंग के लिए मैंने लेने थे। और मुझे पता था कि जिस रेट पे मैंने उनसे ये बर्ड परचेज़ किए हैं, जबकि उन्होंने मुझे बड़ी मोहब्बत वाला रेट दिया, लेकिन मुझे पता है कि आज से तकरीबन कोई 4-5 महीने बाद जब बाहर का इंपोर्ट का बर्ड आएगा, तो उस वक्त ये बर्ड मुझे उससे तकरीबन जो है ना वो सस्ते दामों में मिल जाएगा, मुझे पता है इस चीज़ का। लेकिन 2 चैलेंज होंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। पहला चैलेंज तो ये है कि हमारे मुल्क का पैसा बाहर जाएगा, कोशिश करें अपने अंदर तकसीम करें, मैंने इसलिए ली ख़रीदें। और दूसरा, जब बाहर का बर्ड आएगा वो क्या डिज़ीज़ लेके आएगा इसका अंदाज़ा मुझे नहीं है, कि वो पोलियोमा वायरस लेकर आएगा, वो पोक्स लेकर आएगा, वो साल्मोनेला का प्रॉब्लम लेकर आएगा। अब ये जो बर्ड मैंने ख़रीदे हैं, क्योंकि लोकल बर्ड हैं, तो ये इन चीज़ों से इंशाअल्लाह ताला पाक होंगे। ये प्रॉब्लम लोकल बर्ड में भी आ सकते हैं, लेकिन बाहर के बर्ड में इसके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो शामी भाई दुआ कीजिएगा कि जैसे अल्लाह पाक ने आपके पास अच्छी ब्रीड दी है, तो मेरे पास भी आगे बर्ड अच्छी ब्रीड करें। और मेरी साथ साथ उनसे ये भी गुफ्तगू हुई कि हम अपने करीब के एरिया में ना एक दूसरे को सपोर्ट करें। ये बर्ड मुझे लाहौर से मिल रहे थे, लेकिन मैंने लाहौर एक भाई से डील की हुई थी, लेकिन मैंने उसको सॉरी कह दिया। वजह यह है कि मुझे मुल्तान करीब पड़ता है, तो हमें अपने करीब के लोगों से बर्ड ख़रीदना चाहिए। जब आप एक की तरफ सारे चले जाएंगे तो फिर बाकी लोग जो है ना वो परेशान हो जाएंगे, तो वो सफ़र करेंगे, लोग परेशान हो जाएंगे। अभी एक ही मार्केट तरफ लोग भागते हैं सब के सब। तो अब हमारे जो लोधरा के, बावलपुर के, मुल्तान के लोग हैं, तो इन्हें आपस में एक दूसरे से बर्ड ख़रीदने चाहिए। बड़ी अच्छी क्वालिटी के बर्ड जो है यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे मतलब फार्मर अब यहाँ सामने आ रहे हैं, बड़े अच्छा बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं। तो इससे ये होगा कि आपस में जब बर्ड ख़रीदेंगे, देंगे एक दूसरे को, लेंगे, तो उससे आपस में पैसा जब तकसीम होगा तो एक दूसरे का हौसला अफजाई होगी, और फिर जो है वो इस हॉबी में भी बेहतरी आएगी, और आपका इकनॉमिकली यानी माशी तौर पे भी आप मजबूत हो जाएंगे। तो अब मैंने अक्सर देखा कि कुछ लोगों ने मुझे कहा कि जी मैं बर्ड लेने के लिए चला गया लाहौर, और वहाँ से जब मैंने बर्ड लिए तो मुझे बर्ड उस वक्त तो उसने कहा ये रेट होगा, लेकिन मुझे दे दिए। वापस आया तो उसने किसी को आई इन्फेक्शन आ गई, किसी ने ब्रीड अच्छी नहीं की, कोई स्प्लिट नहीं था कन्फर्म, फिर बाद में आके आप रो रहे होते हैं। अच्छा, फिर दूसरा ये भी होता है कि फिर आप वापस जाएंगे तो वहाँ से बर्ड लेगा नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो दूर दराज इलाकों में बैठे होते हैं और वो सिर्फ रेट के लालच में आके और फेसबुक से जो है बुक करवा रहे होते हैं और कार्गो से बर्ड मंगवा रहे होते हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि जो बर्ड अगला बंदा आपको दिखा रहा है वीडियो के अंदर, बहुत से लोग रिंग तो दिखाते नहीं हैं। अगर फॉर एग्जांपल रिंग भी दिखा रहे हैं तो रिंग वो चेंज करके उतार के दोबारा दूसरा रिंग लगा दे, दूसरे बर्ड में लगा दे, क्या छोड़ दिया आपके पास। तो बर्ड जैसा मोबाइल पे नज़र आता है, जैसा तस्वीरों में नज़र आता है, समटाइम वैसा वो होता नहीं। ठीक है जी, कुछ लोग फ़िल्टर लगा के बड़ा अच्छा कलर शो कर देते हैं, लेकिन जब आप आगे पास आता है तो वो शाइनिंग कलर होता ही नहीं है, डल होता है। तो मेरी आपको सिर्फ यही नसीहत समझ लें, या सजेशन मैं दे रहा हूँ आपको, मशवरा दे रहा हूँ एक किस्म का, कि भाईजान बर्ड जो है ना ख़ुद जाके ख़रीदें, और बर्ड जब ख़रीदें तो उससे पहले उस बर्ड के बारे में सीखें भी सही। इस बर्ड की जो है कौन कौन सी खूबी होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये ना कोई बंदा आपको पता ही ना हो प्लाइन का, वो आपको फिशर पकड़ा दे। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता कि प्लाइन क्या होता है, विजुअल बर्ड क्या होता है, स्प्लिट क्या होता है। तो बर्ड के बारे में ख़ुद पहले मालूमात लें, फिर किसी अथेंटिक बंदे से जाके बर्ड आप ख़ुद परचेज़ करें। बेशक उसमें आपको टाइम लगे, अगर आपने इस हॉबी में कामयाब होना है तो, वरना फिर आपको बहुत से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी गलतियाँ हमने भी कुछ माजी में की हैं। तो अब ये सवालात, ये कमेंट्स बहुत से लोग आके करते हैं जब हमारे पास बर्ड ख़रीदने आते हैं, तो उनसे डिस्कशन होती रहती है, तो उस बात का टाइम नहीं होता। तो हम ये वीडियो इसलिए बनाते हैं कि वो डिस्कशन जो है वो आपके सामने बयान करें, ताकि आप उससे सीखें और नुकसान से बच सकें। बर्ड हॉबी को प्रमोट करें, बर्ड्स की हॉबी को प्रमोट करें, पाकिस्तान इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करें। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में, जान में, माल में, ईमान में बरकत अता फ़रमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।